बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो सारी ज़िंदगी गुर्बत में रहा, गरीब घराने में पैदा हुआ। 6 बहनों का अकेला भाई था। गरीबी इतनी थी कि मुश्किल से 2 जमातें ही पढ़ सका था। जब 10 साल का हुआ तो बाप चल बसा। 6 बहनें और माँ की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई। अब कौन सहारा देता है बाप के सिवा, कौन किसी के मुंह में नवाला देता है। यहाँ तो सब चिंते हैं, चाचा ताया सब दूर होने लगे। कौन 6 लड़कियों को ब्याहेगा। वो 10 साल की उम्र में जमाने की सर्द हवाएं बर्दाश्त करने लगा। मजदूरी करना, अपने से ज्यादा काम करने लगा। 2 वक्त की रोटी कमाने लगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा। वो बहुत मेहनती लड़का था, बहुत मुश्किलात का सामना करता रहा। दिन रात मेहनत की, जमा पूंजी पे अपनी बहनों की शादी करने लगा। 20 साल की उम्र में माँ भी चल बसी, अकेला छोड़ गई, बेसहारा हो गया। बहनें भी अपने घरों में जा बसी थी। हर घर की मजबूरी होती है। कभी कभार बहनें मिलने आ जाया करती थी। वो दिन रात का थका हारा घर को आता। पहले कभी बहन कभी माँ खाना बना देती थी, इंतजार करती थी। लेट होने पे फिक्र करती थी। माँ दरवाजे पे नजरें जमाए बैठी रहती थी, कब मेरा शेर घर आएगा। लेकिन अब कौन था फिक्र करने वाला, कौन था सीने से लगाकर, कौन था प्यार से कहने वाला, बेटा खाना खाया है, बेटा थक जाते हो ना मजदूरी करते हुए। वो अकेला रह गया था, तन्हाई काटने लगी उसे। वो थका हारा घर आता, हिम्मत होती तो खाना खा लेता, वरना बेजान जिस्म लेकर सो जाता। माँ बाप के बिना भी कोई जिंदगी होती है क्या। घर की हालत बहुत बुरी थी। कपड़े बिखरे हुए, सफाई की तो ठीक, वरना कौन आता था उसके कच्चे मकान में। बहनों ने सोचा शादी करवा देते हैं भाई की, लेकिन गरीब की शादी भी कोई आसान काम नहीं होता। घर काम काज लड़कियों वाले बहुत सवाल उठाते हैं। गरीब के दामन में खैर किसी अल्लाह वाले ने अपनी बेटी का रिश्ता इस गरीब ज़ादे से कर दिया। बीवी घर आई तो उसका मकान जन्नत में बदल गया। वो टाइम पे घर आने लगा, घर से खुशबू आने लगी। वो बीवी भी जैसे कोई हूर थी। कच्चे से मकान को जन्नत में बदल दिया था उसने। ये जो बीवियां होती हैं ना, हूरों से कहीं बहुत अच्छी होती हैं। दोनों में बहुत प्यार था। कभी भूख पे उसकी बीवी ने कोई शिकवा न किया था। वो हर कदम पे उसके साथ रही, उसकी सांस में सांस लेती थी। वक्त गुजरता गया, खुदा ने उनको बेटा दिया, बहुत खुशियां मनाई गईं। उसने अपने 3 महीने की कमाई लगाकर बेटी की पैदाइश की खुशियां मनाई। वो दिन रात गधे की तरह काम करने लगा। खुदा ने फिर करम किया, एक और बेटे की पैदाइश हुई। इसके घर वो 10 घंटे की बजाय 15 घंटे काम करने लगा। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, दिन रात मेहनत की, ना दिन देखा ना रात, न धूप न छाँव न सर्द हवाएं। बस वो चाहता था उसके बेटे गरीबी से निकलकर एक इंसानों वाली जिंदगी जी सके। बहुत मेहनत की। एक को उसने अपना घर बेचकर डॉक्टर की तालीम दिलाई और दूसरे को 10 साल की कमाई देकर बैरून मुल्क भेजा। वक्त का तमाशा था, वक्त सुकून का आया तो उसकी बीवी को मौत ने आन घेरा। 40 साल तक का सफर निभाने वाली, 40 साल सांस में सांस लेने वाली, दुख सुख की साथी, हर गम को छुपाने वाली, घर जन्नत बनाने वाली, जिसके बिना वो जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता था। वो एक पल भी ना लगा और बिछड़ गई। वो 60 साल की उम्र में पहुंच चुका था। बीवी को दुख ने उसे इस कदर तोड़ा था कि अब खामोश सा रहने लगा था। एक बेटा डॉक्टर बन चुका था, दूसरा अमेरिका जाकर बस चुका था। वो महीने में एक बार फोन करके पूछ लेता था बाप का हाल। बाप बीवी के सदमे से कहाँ भाई निकल पा रहा था। जब कोई बरसों हम सफर रहा हो ना, तो यूं बिछना जिंदा लाश बना देता है। इंसान को दिन गुजरते गए। डॉक्टर बेटे ने शहर में अपना घर ले लिया, पसंद की शादी की। बूढ़े बाप ने सोचा आखिरी जिंदगी के लम्हा सुकून से गुजरेंगे। वक्त सुकून था तो वो दुनिया छोड़ गई। अकेले में बैठा अपनी बीवी को याद करके बहुत रोया करता था। क़यामत पे एक और क़यामत आनी बाकी थी। अभी बेटे ने 65 साल बूढ़े बाप का सामान बांधा और कहने लगा बाबा आओ मेरे साथ। बाप पूछने लगा बेटा कहाँ जाना है। शहर में अपने घर में रह तो रहे हैं, मेरा सामान क्यों बांधा है तुमने। बेटा कहने लगा बाबा आप कार में बैठे सब बताता हूँ। बूढ़ा खांसते हुए कार में बैठा और लड़का रोड पे गाड़ी स्पीड से चलाने लगा। आधे के घंटे बाद एक बड़ी सी इमारत के सामने गाड़ी रोकी और बाप का सामान एक आदमी को दिया। कहा अंदर ले जाओ और बूढ़े बाप का हाथ पकड़ा और जो कांप रहा था कहने लगा बाबा आपकी बहू और मैं हम दोनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इसलिए आप अकेले घर में कैसे रहते। आप कुछ दिन यहाँ ओल्ड होम सेंटर में रहेंगे। अब बेटा यहाँ क्यों बाबा, यहाँ आपकी सब बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। बाप को छोड़कर वो वहां से चला गया। बूढ़ा बाप समझ गया था अब उसके साथ क्या होने वाला है। सारी जिंदगी का दुख लेकर, सारी जिंदगी का बोझ अपने घर बेचकर, जिंदगी भर का सफर कांटों पे चलकर, दिन रात की भूख प्यास गधे की तरह
काम करना सब उसकी नज़रों में एक पल से गुजर जाता था। बेटे 6-6 महीने तक हाल तक ना पूछने आते, जब सारे की ज़रूरत थी तो बेटे दगा कर गए। बीवी भी चल बसी, अकेले से सफ़र करने वाला फिर तन्हाई पे आ रुका था। सोचता था बेटे जवान होंगे तो मेरा सहारा बनेंगे, मैं भी अपनी जख्मी रूह को कुछ चैन की सांसें दूंगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, वक्त आखिरी था, मौत की दुआएं मांगने वाले पे शायद खुदा को भी तरस आ गया था। आखिरी हिचकी बाकी थी, चंद सांसों का सफर था। और वसीयत कर रहा था कि मेरे बेटों, मेरे जिगर के टुकड़े, जब मेरी मैयत लेने आओगे तो मेरी मैयत को एक बार अपने सीने से जरूर लगा लेना। बहुत थकन है, मेरी रूह में बहुत दर्द भरा है। सफर तय किया था मैंने। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बद्दुआ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे बच्चों, बाप के साथ ऐसा नहीं करते। मुझे नहीं याद कि मैं तुम्हारी माँ के जाने के बाद कभी ठीक से सोया हूँ, कभी पेट भर के खाना खाया हो। बेटा, यहाँ तुम लोग छोड़कर गए थे ना, मुझे यहाँ कोई हमें नहीं पूछता था कि खाना खाया है। हम बीमार हों तो एक कोने में पड़े मौत की दुआ मांगा करते थे। बेटा, एक और बात, मेरी मैयत को यहाँ से गुस्ल देकर कब्रिस्तान ले जाना, और मेरे मरने के बाद तरह तरह के खाने बनाकर लोगों में ना बांटना। मेरी कोई तस्वीर भी घर में ना सजाना, वरना तुम्हारे घर की दीवारें भी तुम लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। बेटा, ये 105 रुपये कुछ सिक्के हैं, सुना है अल्लाह ने तुमको बेटी दी है। ये मेरे 105 रुपये का कुछ मेरी पुत्री को देना, तुम लोगों की तरह वो भी बहुत प्यारी होगी। और हाँ, आज एक और दुख रह गया है खुदा से, मुझे इतनी गरीबी और मुफलिसी में जी रहा था, बहुत खुश था, काश मैं बे औलाद होता। कम से कम अपने घर की दहलीज में अपनी आखिरी सांसें तो गुजारता, ना कि ओल्ड होम सेंटर में। ये अल्फाज थे कि बूढ़ा बाप हिचकी लगे और अजाब से निकलकर जन्नत में रवाना हो गया, और टांग पे बांधा हुआ फटा सा कपड़ा इसके दर्द की गवाही दे रहे थे।